कम से कम 10 आदमी आए, एक महिला का हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया। भैया जिसका राम मंदिर का चाहिए वो जाए पूजा करे, घंटा बजावे। हम लोग का राम मंदिर नहीं चाहिए। भैया क्या खुशहाली, देश बर्बाद कर दिया है, बेच लिया, खुशहाली है। कहाँ देश बिका? नहीं बिका होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना। घबराइए भैया, अब देखिए क्या होला। हम लोग का हाल है, हम लोग खुश नहीं है, हम लोग नाराज है। भैया सरकार नहीं चाहिए। ईवीएम का जो है बैन होना बहुत जरूरी है और बैलेट पेपर पे चुनाव होना जरूरी है। अरे वो तो लॉलीपॉप दे रही भाई, करना था तो तुरंत ऑन स्पॉट कर देती, जैसे उसने नोटबंदी कर दिया 12 बजे रात को। इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर मौजूद है। समाजवादी पार्टी के अंदर आज महिलाओं को लेकर बैठक चल रही है। तो उस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की महिला जूही सिंह हैं और भी कई उसमें नेता मौजूद हैं और बूथ अध्यक्ष को मजबूत करने के लिए बैठक चली। अभी कल ही बीजेपी पार्टी कार्यालय के अंदर एक बैठक हुई थी जिसमें अध्यक्षों की बैठक हुई थी और बूथ के लोगों को जोड़ने की बात हुई थी और ऐसे कई तमाम मुद्दे चले आ रहे हैं और जोड़ने की बात हो रही है। अभी 24 तारीख को अखिलेश यादव के द्वारा ब्राह्मण सभा का आयोजन हुआ था जिसमें भी बैठक होती है। 2024 जीतने के लिए सभी पार्टियां तरह तरह की बैठकें कर रहे हैं और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए सब बैठक हो रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुमैया राणा दी। आइए हम इनसे जानते हैं क्या अंदर बैठक हुई और किस चीज़ को लेकर बात हुई, इस पर क्या फैसला लिया गया, क्या निर्णय? बूथ को मजबूत करना, वोटर लिस्ट में जो एक खासकर समुदाय के लोगों को पूरी तरीके से वहाँ से निकाल के और वोटर लिस्ट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ हम सब लोगों को बूथ स्तर पे कमेटीज़ बना करके और भेजा भी जा चुका है और मजबूती के साथ सबको बूथ बांटे जाएंगे और कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरीके से ये फेक वोट्स या बहुत से ऐसे वोट जो पड़ते ही नहीं हैं उन पर लगाम लगाई जा सके जिससे सही रिजल्ट्स आ सके। महिला आरक्षण के जिसलिए महिला आरक्षण की बात हो रही है तो इसमें महिलाओं को समाजवादी पार्टी इस बार कितने सीटों पर उतारने वाली है? महिला जिस तरीके से महिला आरक्षण 33% की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसी सम्मेलन में इस बात को कह दिया है कि आप ये सिर्फ बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी 33% टिकट देगी और संगठन की महिलाओं को देगी जो ज़मीन पे काम कर रही हैं, जो प्रैक्टिकली काम कर रही हैं, उन महिलाओं को मौका मिलेगा और कोई ऐसी महिला शायद ना बचे जिसको मौका ना मिले। तो हम जो बात ये कह रहे हैं हम उसको ज़मीनी स्तर पे लाके लागू करेंगे। तो 33% महिलाओं की जो बात महिला जो हो रही है तो उसमें हिंदू मुस्लिम सब महिलाएं आती हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए इस तरीके की बयानबाजी को समाजवादी पार्टी ना तो एक्सेप्ट करती है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। इस तरीके की जो भी बयानबाजी होती है अनर्गल, उसकी जिम्मेदारी उस व्यक्ति विशेष की खुद है। इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं। जो आज बैठक हुई है किस चीज़ को लेकर के बैठक, क्या निर्णय निकला? भैया ये जैसे समूह की महिलाएं हमारी जो हैं, रिंबू श्रीवास्तव हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है और जूही सिंह है, इन्होंने हम लोग को बुलाया था। हम लोग की ये समाज में जाती हमारी बात करती हैं तो वो वहाँ पर हम लोग को बुलाए कि हम बोले हमारे क्षेत्र में गई, हम कहे दीदी हम लोग कहाँ की आप हैं? हम फैजाबाद से हैं। फैजाबाद? हाँ, विधानसभा मिल्कीपुर से। हम के भैया हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, हम दीदी क्या ओढ़ दें, किसके साथ जाए, कुछ समझ में नहीं आता, हम लोग तो परेशान ही ऐसे। तो कहें कि क्या चाहती हो, हम के दीदी हमको रोजगार चाहिए, हमारी जिस बहन के पास राशन कार्ड नहीं उसको राशन कार्ड चाहिए। तो सरकार राशन तो दे रही है, 5 किलो राशन तो दे रही है। भैया कुछ नहीं, जिसके पास राशन कार्ड वही नहीं बना है तो क्या देगी उसको राशन कोटेदार? राशन कार्ड तो बनवाइए ना। जिस राशन कार्ड जाओ सप्लाई इंस्पेक्टर के पास तहसील में जाते हैं तो कह रहे वेबसाइट बंद है, साल भर वेबसाइट बंदी रहती है, राशन कार्ड बनता ही नहीं है। और कोटेदार जिसका बना भी है, जहाँ 4-10 किलो देना वहाँ भैया 5 किलो दे रहा है और वो हम साड़ा चावल देता है मोटा मोटा, वो हम घुन पड़ा रहता है, कीड़ा पड़ा रहता है। बताइए खाने लायक? सरकार तो कहती है चावल हम नंबर 1 का दे रहे हैं। कहीं जो देता है ताकि खाए नहीं लेते चावलवा, अपना तो बढ़िया बासमती चावल 40 रुपया 50 रुपया वाला खाता है। हमें सबका दलित समझ के वही चावल दिए थे भैया, साड़ा मोटा मोटा बरसों पुराना। हम लोग मोटा चावल खाए, मंसूरी चावल खाए भैया। तो सरकार तो महिलाओं के लिए आरक्षण लेके आ रही है तो उसके बाद अब क्या भैया आरक्षण कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते, बस हमें सीधी बात हमको मोदी सरकार को हटाना है, हमें बस मोदी सरकार हम नहीं चाहिए। तो कैसे हटाएंगे? हम हटाएंगे, हम लोग वोट देकर हटाएंगे, वोट दे करके हटाएंगे। और कैसे हटाएंगे? वोट देंगे, अखिलेश भैया को जिताएंगे। तो अखिलेश भैया जिताने के लिए तो आप लोग 18 से चलती चली आ रही है, 18, 22, 24। भैया अब की देख लेना, देख लेंगे। चोर है बेईमान। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में हुआ था, वहाँ भी तो नहीं कुछ हुआ भैया। मध्य प्रदेश ये चोर है, बेईमान है, हर जगह पे ईवीएम मशीन चुरा ली थी, हटवा ली है, अपने अधिकारी कर्मचारी खरीद ली है।
अधिकारी कर्मचारी खड़े नहीं है, सबका अपने बस में का नहीं है तो का जीते। हम भैया अपनी विधानसभा में अवधेश मंत्री को जिताए हैं, उसी तरह आपकी अपने हमारी जहाँ ड्यूटी लगेगी जिले में, हम अपने विधायक को संसद बनाएंगे, जिले में बैठाएंगे, विधायक भी बनाए, चेयरमैन भी बनाए हैं, आपकी तीसरी पीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। भैया जिसका राम मंदिर का चाहिए जा पूजा करे, घंटा बजावे, हम लोग का राम मंदिर नहीं चाहिए। राम मंदिर नहीं चाहिए? सुनो, हमार भैया राम है वो अयोध्या में हमार घर आटे, लेकिन हमको वो राम के दरबार में घुसे नहीं ना आज तक। हम बोला दिन भर पूजा करब तो हमारे पेटवा की भरे भैया, हमारे मर्द का रोटी बना के की खवाए, हमारे लड़कन के स्कूल की ले जाए, गलत कहते बतावे, हमारे घर के काम करे, हम चली पूजा करी। पूजा वही मने करिए जो ने मंदिर में बैठ के खाए, उनका जो रात तक चढ़ावा वाला पल्लूट मिले, पैसा मिले, तो वही तो कहीं है, हम सब ही खावे। बताइए हमें, हम लोग का चाहे का चाहिए, हम लोग को भैया नहीं चाहिए मंदिर वंदिर, हम लोग का काबर रोजी रोटी चाहिए, हम अपना कमावे, हम अपन खोवे। तो कहाँ रोजी रोटी नहीं है? चारों तरफ तो खुशहाली है। कहीं क्या खुशहाली? देश बर्बाद कर दिया है, बेच लिया, खुशहाली है? कहाँ देश बिका? नहीं बिका होता तो हम लोग यहाँ थोड़ी ना। घबराइए भैया, अब देखिए क्या होला, हम लोग का हाल है, हम लोग खुश नहीं है, हम लोग नाराज है भैया, सरकार नहीं चाहिए। हमने वोट दे करके उनको जिताया कि चलो मोदी जी अच्छा काम करेंगे। हमारी भैया शम्मू का काम करते हैं तो वो भी छीन लिया गया, उनके विधायक सांसद वो भी छीन लिए। 10 सिलाई सेंटर मिला था हमको ना स्कूल का, वो भी भैया हम मेहनत किए। कोरोना में 20,000 रुपया, 2020 में कोरोना लगा था, हम लोग भैया गए गांव घर घर में गए, और भैया सब कोई मरने के लिए डरता है, लेकिन पेट के लिए, अपने बच्चों के लिए हम गए तो पैसा हमको मिलेगा। हमारी गांव के जो महिलाएं हैं वो भी 10-10, 5-5 हज़ार रुपया कमा लेंगी हैं। ये उन्होंने क्या किया भैया, उसको हमको दौड़ाया पूरे क्षेत्र में, स्कूल में दौड़ाया। हम स्कूल के बच्चन का नाप ले के बाद में सब हमारे भैया जो बीजेपी वाले इनके कार्यकर्ता हैं, अधिकारी, ये लोग सब हमारे ले हैं, कहे तुमको कुछ नहीं मिलेगा है। हम रो करके 9 स्कूल के मास्टर के आगे दरखास्त लगाए, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। हाँ, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम भैया बहुत परेशान है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। हमें भैया सरकार आप अपनी पर्सनली काम के लिए सरकार से दुखी हैं? नहीं, अपने जनता पर भैया 100 महिला का सिलाई का काम मिला था, 100 महिला का काम मिला था। हम सब अपने समाज में निकलते हैं, जात के काम बताए, हम अपनी भी बात बता रहे, अपने समाज के काम बता रहे हैं, हर समाज के बता रहे हैं। हम अपनी बहनों की बात राशन क्षेत्र में निकल जाते हैं। बोल रही है सरकार को, ये बोल रहे हैं सरकार ने ठगा है, महिलाओं के साथ धोखा किया है। क्या धोखा किया है? बिल्कुल धोखा किया है। इतने अपराध है महिलाओं के लिए, इतना अपराध हो गया है, उसको भी डाटा सारे छिपा के, एनसीआरबी के रिकॉर्ड सारे छिपा के बीजेपी की सरकार रखी हुई है। और ये जो हमारी महिला पहलवान है उनके ऊपर जो उत्पीड़न है उसको भी नजरअंदाज करती है। अध्यक्ष पद तो हटा दिया गया, वो ठीक है, लेकिन अध्यक्ष पद से हटा देने मात्र से उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक कार्रवाई नहीं होती है। क्या न्याय आप चाहती हैं? न्याय ये है कि जो भी उनके साथ में हुआ है, मोलेस्टेशन हुआ है, उसके प्रति जो भी कार्रवाई होती है वो उनके ऊपर की जाए, जल्द से जल्द की जाए। तो सरकार जो 33% महिला आरक्षण की बात कर रही है, तो इनका जुमला 15 लाख वाला जुमला है, वैसे ही जुमला हमको लगता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं बताई गई कब ये लागू कर रहे हैं। ये भी एक तरह से जुमला ही ले लीजिए, जब तक सरकार इनकी नहीं बदलेगी तब तक महिला आरक्षण हमको नहीं लगता है कि लागू होने वाला है। जो ईवीएम की मुद्दा चल रहा है कि ईवीएम, अखिलेश यादव जी ने ईवीएम की बात की है जी, ईवीएम को हटा देना चाहिए, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक है सामान है, हर चीज़ में हैकिंग हो गई है, ठीक है। तो ईवीएम को भी जो हमारा नज़रिया है, जो हम देख रहे हैं 200 से 300 से 1000 से 2000 से जो हमारा अंतर दिखता है, उसकी वजह से ईवीएम का जो है बैन होना बहुत ज़रूरी है और बैलेट पेपर पर चुनाव होना जरूरी है। तो बूथ स्तर तक लोगों को, महिलाओं को जोड़ने के लिए आप लोग क्या कदम उठाने वाले हैं? बूथ स्तर पर जोड़ने के लिए हम महिलाओं को जागरूक करेंगे, समाजवादी की नीतियों को बताएंगे, और बीजेपी जो गलत काम कर रही है, महिला अपराध जो बड़ा है, चरम पे है, उसको हम बताएंगे, जनता को बताएंगे, और महिलाओं को जागरूक करके बूथ स्तर तक मजबूती देंगे समाजवादी पार्टी को। अंदर क्या बैठक हुई है बूथ स्तर पर, महिलाओं को जोड़ने के लिए आप क्या कदम उठाने वाले हैं? समाजवादी पार्टी में महिलाओं का बहुत ही सम्मान है, और समाजवादी पार्टी में महिलाएं बूथ स्तर तक जुड़ी हुई थी, लेकिन उनको और मजबूत करने के लिए मान तो बीजेपी में भी 33% आरक्षण दे रही है। अरे वो तो लालीपाप दे रही भाई, करना था तो तुरंत ऑन स्पॉट कर देती। जैसे उसने नोटबंदी कर दिया 12 बजे रात को, 370 लगा हटा दिया तुरंत ऑन स्पॉट, वैसे तुरंत आरक्षण, और इसी 2024 में महिलाओं का आरक्षण देकर चुनाव लड़ा देती, तब तो मानते हैं। वो तो झुंझुना वाली सरकार है, झुंझुना, ये झुंझुना देने का काम हो रहा है, झुंझुना है, ये लोक लुभावना है, और करना है तो सरकार तत्काल 24 में महिलाओं का आरक्षण देकर चुनाव लड़े, तब हम जान भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हितैषी है।
जो 33% आरक्षण की महिलाओं की बात हो रही है, कह रही है झुंझुना, तो कैसे? जी हाँ, सरकार झुंझुना दिखा रही है महिलाओं को, भाजपा सरकार, क्योंकि अभी 10 साल तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि 33% आरक्षण मिल जाएगा, इसलिए बेवकूफ़ बना रही है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। हमेशा महिलाओं को ठगा गया है बीजेपी सरकार में, और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। और मेरा प्रदेश की महिलाओं से यही कहना है, हम आधी आबादी हैं, चाहे लेंगे तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे और महिलाएं भाजपा को उखाड़ने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनेगी। तो कहाँ बीजेपी ने कैसे महिलाओं को कब ठगा? बीजेपी ने, क्योंकि हर जगह देख रहे हैं आप महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। मेरे ही यहाँ हमीरपुर जिले में एक मुस्करा ब्लॉक है, उसमें एक महिला का कम से कम 10 आदमी आए, एक महिला का हाथ तोड़ दिया गया, पैर तोड़ दिया गया। और हमारे ही जिले में खुद जहाँ डीएम और एसपी बैठते हैं, वहाँ एक लड़की को 1 महीने पहले अगवा करके और वन विभाग में छोड़ दिया गया। क्या इस तरह की सरकार है? कितना महिलाओं को सम्मान, कितना बेटियों के बारे में बात करते हैं, कितना महिलाओं के बारे में बात करते हैं, ये हमसे पूछे, क्योंकि हम लोगों पे गुजरती है। हम महिलाओं का संगठन चलाते हैं, हमें पता है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। हमेशा महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। जब प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहा तो पूरे प्रदेश में महिलाएं हाहाकार मचा हुआ है। ये जवाब देने का काम महिलाएं करेंगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगी।